अगर आप आज परमेश्वर के संग हैं तो आज पवित्र शास्त्र इस बात को गवाही देता है, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही है कि खुदावन ने आपके जीवन के लिए क्या नहीं करना चाहता, वो आपके जीवन के लिए सब कुछ करना चाहता है। कैसे? इस बात की गवाही को पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 2 और उसके 8वें पद को पढ़कर हम फिर इसी पद पर आएंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 8 पद में वो गवाही क्या देता है, उसकी गवाही क्या है, उसका साक्ष्य क्या है, वो आपके सामने प्रकट करता है। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। यस, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा इस धरती के ऊपर जो उसके अधीन ना हो। पर हम मनुष्य अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, इसको फिर से एक बार हमारे साथ पढ़िए, फिर से देखो वो क्या कह रहा है। इब्रानियों अध्याय 2 उसके 8 में कहता है कि तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इस जगत की हर पावर, इस संसार की हर शक्ति, इस संसार का हर सब कुछ जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया गया है। और कहला इसलिए जबकि उसने सब कुछ जो आपके जीवन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो सरकार अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, जो एक अधिकारी अपने आप में इस्तेमाल करता है, जो शक्ति इस दुनिया की इस्तेमाल होती है, सारी चीजें इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके अधीन कर दिया। तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा, पिता ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, जो यीशु के अधीन ना हो। सब कुछ यीशु के अधीन है, सब कुछ। पर हम मनुष्य इस दुनिया की लालसा, पर हम मनुष्य इस दुनिया की चकाचौंध की शक्ति, पर हम मनुष्य इस दुनिया की लालसा, इस दुनिया का व्यभिचार, इस दुनिया का पाप देखकर हम अपने मनों को बदल देते हैं, हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं और ये हमारे मन में आ जाता है। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, नहीं देख रहे। आपके मन में आज भी संशय बना हुआ है, आपके मन में आज भी संदेह बना हुआ है कि यीशु मेरा उद्धार कर सकता है कि नहीं, यीशु मेरे लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं, यीशु मेरे लिए ये काम कर सकते हैं कि नहीं, यीशु मेरा बेटी को ठीक कर सकते हैं कि नहीं, यीशु मेरा बेटे को ठीक कर सकते हैं कि नहीं, यीशु मेरे पत्नी को संतान दे सकते हैं कि नहीं, यीशु मेरा गरीबी दूर कर सकते हैं कि नहीं, यीशु मुझे ऊंचा उठा सकते हैं कि नहीं, यीशु मुझे मरने से बचा सकते हैं कि नहीं। आपके अंदर ये संशय बना हुआ है, आपके अंदर, आपके विवेक में ये एक संदेह बना हुआ है। और ये संदेह आपको भजन 41 अध्याय 3 पद में लेके जाता है। यही संदेह, यही शंका, यही आपके अंदर लहरों के समान संदेह, यही लहरों के समान आपके अंदर शंका जो आपके मनों में, आपके विचारों में शैतान ने डाली और आपने उसको रिसीव कर लिया। पर परमेश्वर जो बताना चाहता है, यीशु जो आपको कहना चाहता है, मेरे प्रियो, आपने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। आपको लग रहा है कि मेरी गरीबी को खुदा नहीं मिटा सकते, तो ऐसे ही होगा। आप जो अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं ना, वही आपके जीवन में सामने दिखेगा। आप अपने विवेक में सोच पा रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए यह नहीं कर सकता, तो प्रभु आपके लिए नहीं कर सकता। और इसीलिए बहुत सारे लोग आज व्याधि के मारे उस सैया पे, मारे सेज पे पड़े हैं। जैसा दाऊद कहता है भजन 41:3 में कि जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तो स्मरण करो, पड़ा हो तो याद करो,
पड़ा हो तो अंगीकार करो अपनी जुबान से, और विश्वास का अंगीकार करो कि तब यहोवा मुझे संभालेगा और मैं उस हमारे पूरे बिछौनों को उलटकर ठीक करेगा। स्वीकार करो इस वचन को अपने जीवन में मेरे प्रियो। पर आपने इब्रानियों 2 अध्याय और 8 पद का वचन आपके जीवन में है। बाइबल कहती है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। बाइबल कहती है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, उसके पांव के नीचे कर दिया गया। पर अब तक मनुष्य इस बात का विश्वास नहीं करता, पर मनुष्य अब तक इस बात को उसके अधीन नहीं देखता। क्यों नहीं देख रहे हैं आप? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या परमेश्वर आपको कोई और पुख्ता प्रमाण दे? बताइए जरा, क्या परमेश्वर आपको और कोई पुख्ता प्रमाण दे जो आपके जीवन के लिए है? हाँ, कौन सा प्रमाण आपको दे? उसने कहा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों को और चमत्कारों को, अद्भुत कामों को, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों को वो आपके बीच में करता है पवित्र आत्मा के वरदान के बांटने के द्वारा। पर आज आपके मन में यह संदेह क्यों बना हुआ है? क्या उसका वचन झूठा है? मेरे प्रियो, यदि वो झूठा होता तो आज वो हमारे आपके पास नहीं आ पाता। क्योंकि जो झूठ होता है वो कुछ पल के लिए होता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला होता है। पर जो सच्चाई है वो हमेशा के लिए होती है, पर उसका रनिंग कछुए की तरह होती है, उसकी चाल कछुए की तरह होती है। मेरे प्रियो, क्यों आज आप नहीं देख पा रहे? सारी चीजें बाइबल कहती है इब्रानियों 2:8 में सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया गया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है। पर आज मनुष्य अपनी इच्छा, आज मनुष्य अपनी लालसा, मेरी ये आवश्यकता नहीं पूरी हो रही है इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूं, मेरी ये जरूरत नहीं पूरी हो रही है इसलिए मैं ये कदम उठाता हूं। आप रॉन्ग कदम उठाते, आप गलत कदम उठाते जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं होता, और आप अपने जीवन में समस्याओं के लिए रास्ता खोलते हैं, आप अपने जीवन में शैतान का डर आने के लिए रास्ता खोलते हैं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ें उसके 6वें अध्याय में, तो निश्चय ही वो विपत्तियों का आना तय है। इस दुनिया में विपत्तियां आएंगी, दुर्बलताएं आएंगी, खुदा की ओर से अलाउ होगा, परमेश्वर की ओर से अलाउ होगा। पर मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपनी निज प्रजा को कभी नाश नहीं होने देंगे। परमेश्वर अपना बेटा और बेटी को सुरक्षा देते हैं, इसलिए वो पहले से ही, प्रभु कहते मैंने तुझे पहले से ये बातें लिखी हैं और पवित्र शास्त्र में बता दी है। मेरे प्रियो, इस बात का तू विश्वास कर, अगर तू मेरे वचन को मानेगा तो मैं तुझ में और तू मुझ में जिएगा और कभी नष्ट नहीं होगा। समस्याएं, ध्यान से सुनिए, दूसरी ओर समस्याएं, शैतान भेड़िए की तरह हमारे बीच में भेड़ बन के आना चाहता है। पर मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें खुदा के कलाम को पकड़ लेना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ले लेना चाहिए। आज जिस तरह दाऊद कहता है भजन 41 अध्याय 3 पद में, जब मैं व्याधि के मारे सैया पे पड़ा था। आज बहुत सारे लोग व्याधि के मारे सैया पे पड़े हैं, आज बहुत सारे दुखों में पड़े हैं, बहुत सारे संकटों में पड़े हैं, बहुत सारे निराशाओं में पड़े हैं, बहुत सारी कठिनाइयों में लोग पड़े हैं। पर मेरे प्रियो ध्यान से सुन लो, आपका परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर सुन सकता है, आपका परमेश्वर बोलता है, आपका परमेश्वर स्वर्ग से आकर धरती पर अपने कामों को करता है, अपने दूतों को भेजकर आपके जीवन का निवारण करता है, आपके कठिनाइयों का समाधान कर सकता है। पर उसे अपने जीवन में विश्वास के द्वारा उत्सुकता दो, अपने जीवन में उसे मौका दो, निराश ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम सुनाई देती है तो प्रभु कहता है बुरे समाचारों को सुनकर मत डरो, मत डरो, और ना ही तो उस मनुष्य से डरो जो हत्यारा है, जो कुकर्मी है, पर डरो उस खुदा से जो आज दाऊद कह रहा है। मेरे प्रियो, सामने इस वचन को ग्रहण करो कि जब वो व्याधि के मारे सैया पे पड़ा हो,
तब यहोवा उसे संभालेगा। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर हमें संभालेंगे। और लिखा है तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलटकर ठीक करेगा। हमारे रोगों को, हमारी समस्याओं को, हमारी दुर्बलताओं को वो ठीक करेगा, वो सही करेगा। कोई भी प्रॉब्लम हमारे घरों में इंटर करने से पहले वो ये जरूर देखेगी कि इसके अंदर कौन रहता है। कोई भी समस्या हमारे घरों में प्रवेश करने से पहले वो जरूर मेरे प्रभु का सामना करे, मेरे यीशु मसीह का सामना करे। ये विश्वास के साथ आपको प्रभु के साथ रहना।